तो ख़वातीन हज़रात, मैं हुसैन धनानी और मेरे साथ मौजूद हैं। अरे तमाशा का रिव्यू लेके मैंने कुछ बोला ही नहीं आज तो कि लोगों ने तमाशा कर रहे हैं, बिग बॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे मेरे हैं। ख्याल से तमाशा के रिव्यू के बाद हम एक साथ अब बैठ रहे हैं, वरना जी आप जी। फरवर के साथ होते थे, मैं फरवर के साथ होता था। हाँ। तो हमने क्यों कटा दिया क्यों उसे, फाइनली हमने कटा दिया। आप लोग खुश तो बड़े होंगे लोग खुश पड़े होंगे अगर आज। इस वीडियो पे व्यूज़ ज़्यादा है ना तो ये बिल्कुल सोचने वाली बात होगी फरवा के लिए। शाहरुख हम टाइम नहीं बताएंगे रिकॉर्डिंग का, बोलेंगे ये करेंगे करेंगे हाँ यार, थोड़ा बिजी है, ऐसे करके ना ऐसा कर कटा देंगे। कहता देंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल। व्यूज़ लाने पड़ेंगे अगर आप चाहते हैं ऐसे ही चले। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आज जो आने की है वो ये है कि ना कोई तमाशा का रिव्यू हो रहा है, ना कोई बिग बॉस का रिव्यू हो रहा है, ना कोई इधर उधर की बातें हो रही है। आज मेरी और शाहरुख की नज़रों से एक ऐसा शो गुजरा जिसको देखने के बाद हम एक दूसरे की शक्ल 5 मिनट तक देखते रहे और सोचते रहे कि ये हुआ क्या। हुआ क्या और ये हुआ या नहीं हुआ, ये हाँ, क्या है? क्या ये हमारे साथ खेल रहे हैं, उनके साथ खेल रहे हैं, खेल किसके साथ है? ऐसा ही है। तो शो जो आ रहा है अल्टीमेट मुकाबला की बात बिल्कुल नहीं हो रही है अगर लोग समझ रहे हैं। अल्टीमेट मुकाबला पे जो है ना, प्लीज़ शाहरुख आप मेरे साथ एक दिन बैठें। हम रोस्टिंग वीडियो करते हैं, मैं तो सोचा मुझे रोस्ट करना है, कस कस के रोस्ट करना है मुझे शोएब मलिक को। वो तो रोस्ट करते हैं, तो फरवा के उसको साथ बैठो शर्म ना। नहीं आ रही, वो कह रहा है कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा रियलिटी शो, उसको शर्म नहीं आई बोलते हुए। यार आप जज नहीं कर सकते, बड़ा किस सेंस में बोल रहे बहुत बहुत भरा पड़ा हूँ, बाद में बात करते हैं। लेकिन आज जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं ग्रीन एंटरटेनमेंट पे एक शो आ रहा है, हैं? शहीद नोज का शहीद खान जो शहीद है, खान नाम है और उसका उनका। नाम है अदर साइड। अदर साइड। अदर साइड। तो उसका पहला एपिसोड आया जिसमें दो हमारी जो है एक्ट्रेसेस थी, एक हानिया आमिर और दूसरी थी हिरा मानी। हमारी अपनी पर्सनल है। हमारी मतलब पाकिस्तान की जानी मानी, हम सबकी हाँ जी। शायद हम सबकी फेवरेट ना हो। हाँ जी, तो वो आई। वो आई। और यार बड़ा अजीब सा सीन है। पहले ओवरव्यू दे देते हैं। हो ये रहा है कि शहीद खान जो है वो बड़ा ही एक माइंड कोच है, माइंड हाँ रीडिंग करते हैं उनकी अगर आप उनको इंस्टाग्राम वगैरह पे फॉलो करें तो बहुत हाँ सारी चीज़ें करते हैं। उनका एक बड़ा मशहूर है एनिग्मा पोर्टल, वो बनाते हैं, हाँ जिसमें वो होता है कि एनिग्मा पोर्टल में क्या है कि वो आपका नाम और आपके 10 जो गोल्स हैं, ठीक है, उसको लेके उनसे मिला के जो ना आपको एक वॉलपेपर बना के देते हैं। हाँ और वो आपने अपने उस पर लगाना है, ठीक है, अपने वॉलपेपर। और मैनिफेस्ट करना है। वो जो ना आपके गोल्स अचीव करने में आपको हेल्प करता है, और बड़ा वो जो ना फ़ायदेमंद होता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने ऐसे किया भी है, और क्या कहते हैं, उनको बड़े फ़ायदे हुए हैं। हमने सुना, पता नहीं कौन, अजलान शाह और क्या अच्छा, कहते हैं, मतीरा शायद थी, उनके भी उनको बना के दिए हुए हैं और उनके भी लगे हुए हैं। अब मतीरा को मुझे क्या फ़ायदा हो गया भाई? अब पता नहीं यार, मतीरा को बोर्ड की ज़रूरत ही नहीं है। डिपेंड करते हैं ना आपके गोल्स क्या हैं। हो सकता है उनके गोल जो हैं वो ओके, बैक टू टॉपिक। अचीव हो गए हों, हमें क्या पता, हो गए। सबके अलग अलग होते हैं। हो गए। तो मैं ये कह रहा था कि भाई अच्छा, ये जो आपने ये वाली बात की ना कि बोर्ड पे वो जो क्या बनाते हैं, एनिग्मा पोर्टल, एनिग्मा पोर्टल बनाते, फिर कुछ वॉल पे लगाना होता है बोर्ड बना वॉलपेपर के। आपको बना के देते हाँ, हैं, बेसिकली आपको पर्सनलाइज वॉलपेपर एक बना के देते तो हैं। ये यही चीज़ से मुझे याद है, जो हमारे बड़े अच्छे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे क्लाइंट है जोगी साहब। अच्छा। जोगी साहब भी एक बार उन्होंने अपनी वीडियो में कहा था कि आप जो है मैनिफेस्टेशन की उनकी एक वीडियो थी, उसमें कहा था कि आप एक चार्ट पेपर पे अपने गोल्स लिख दें, ठीक है, उसको अपनी वॉल पे लगा दें और रोज़ उसको देख के मैनिफेस्ट करें कि हाँ ये मैं अचीव कर लूँगा। कोई भी फॉर एग्जांपल आप कहते हैं मेरे पास फरारी आ जाए, या मेरे पास जो है वो कोई कोई सुजुकी मैरान आ जाए, हाँ रोज़ सोचें 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 सोचें, तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। यार, होता है, पता है बात क्या होती है आपके, जो होता है ना कि मेरे ख्याल से पता नहीं, मैंने कहीं सुना था कि जो भी आपका गोल होता है, ये नहीं होता कि अगर जैसे आपने अपना शादी करनी है फॉर एग्जांपल, या आपने वर्ल्ड टूर करना है, एकदम से आपने बोला मैंने करना है, आप कर लोगे। वो अगर आपके माइंड में है, ठीक है, आपने मैनिफेस्ट किया हुआ है, आप उसके लिए काम कर रहे हो, आपको सामने रोज़ दिख रहा है। अगर आपके सामने यहाँ पे मैं लगा दूँ ना कि आपने वर्ल्ड मैप लगा दूँ और ट्रैवलिंग की कोई चीज़, आप रोज़ आके देखोगे, आपको होगा कि यार मैंने इसके लिए काम करना है, फिर आहिस्ता 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 करोगे, हाँ, तो वो फिर आपका गोल अचीव होता है। अगर सामने ना लगाओ तो शायद आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ, ऐसा ही है। आप किसी और चीज़ में लग जाओ। यार अपने पैसे है, आपने वर्ल्ड टूर की जगह गाड़ी खरीद ली, ठीक है, ही क्योंकि आपका माइंड उस वक्त गाड़ी की तरफ था, बहुत सारी गाड़ियाँ देख रहे थे। तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं जो कि हमने एपिसोड में भी जाएंगे। मेरे ख्याल से हानिया के साथ जो चीज़ें होती हैं वो ऐसी होती हैं कि सामने होती हैं, जिसकी वजह से वो एक डायरेक्शन में उसको मिलती है और वो जाती है। ये देखें ना, चले आ ही जाते हैं। हानिया आमिर के साथ जो बेसिकली टॉपिक था ना, वो था सबलिमिनल इफेक्ट्स का, कि वो तमाम चीज़ें जो अंडरलाइंग है, जो दिखा के एकदम से जो है वो हटा दी गई। जैसे वो एग्जांपल भी दे रहे थे, एक ऐड था ऐड था 24 उसके कोला फ्रेम पे। और फ्राइज, हाँ वो पॉपकॉर्न का। हाँ, क्योंकि और हम उस होता है फ्रेम में वो आता FPS था। जो होता है, हमें भी पता है कि सिंस मीडिया से रिलेटेड क्या होता है कि हर फ्रेम में 24 फ्रेम होते हैं, नॉर्मल जो आपको होता है हाँ 24 फ्रेम में, और अगर उससे कम करें तो आपको जो ना जर्क दिखेंगे थोड़ा सा, उनके नॉर्मल आई को 24 फ्रेम्स दिख रहे हैं, ज़्यादा करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्मूथ दिखेगा, हाँ, ठीक है। तो उसमें क्या किया था उन्होंने कि एक 24th फ्रेम पे 25th फ्रेम पे 24th पे ही लगा दिया था हाँ उन्होंने, वो लगा दिया था, ड्रिंक कोला ईट पॉपकॉर्न। ईट पॉपकॉर्न। तो वो आपको और एक वो मैसेज मिला। हर 24th फ्रेम पे था, तो वो इतना हैमर हुआ है, मतलब ना देख के भी इतना हैमर आपको हुआ है, वही बात थी कि आपको वैसे नहीं सब दिखेगा, कॉन्शियस पे था। लेकिन आपको
होगा कि हाँ कोई चीज़ ऐसी है। तो इनसे उनकी जो है वो, ये मेरे ख्याल से हमने शायद इरफान खैरी या अहमद अंसारी के कोर्स में पढ़ा था, हमने उन्होंने कोर्स एग्जांपल दी थी, मुझे याद पड़ रही बहुत है। सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे अब कहते हैं कि फूड अगर आपने बेचना हो तो रेड कलर और येलो कलर ये होता है जिससे आपको देख के भूख लगती है। ऐसा ही तो है। अगर आप ऐसे ब्रांड के कलर रखेंगे ना तो वो आपको देख के आपको होगा कि हाँ यार खाना है। हर कलर में कोई ना कोई एनर्जी है, कोई वाइब्स आती हैं आपको। तो ये साइंस तो है, ये तो हम मानते हैं। लेकिन अगर एपिसोड की तरफ आएँ तो सबलिमिनल इफेक्ट की बात हो रही थी, तो हानिया हमें से शुरू में तो ये बात करते हैं कि भाई ऐसी एग्जांपल्स दे रहे होते हैं, फिर असली गेम शुरू होता है उनके साथ। टेबल पे जो है वो 6 चीज़ें रखी हुई होती है। क्या क्या होती है? बॉक्स होता है, एप्पल होता है, एप्पल होता ठीक है, है, बॉक्स होता है, हाँ, टॉफ़ीज़ होती हैं, हाँ, नेल्स है, होते हैं, मंकी होता मंकी है, होता है। और एक और चीज़ 6 हो होती गई है। ना? एक और, हाँ, छठी एक और चीज़ थी, कुछ थी, ऐसे ही कुछ थी। बॉक्स होता है, एप्पल होता है, एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट। और आपका मंकी, नेल, और टॉफ़ी का बंच ऑफ टॉफ़ीज़ होती है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि वो जो सोच रही थी हानिया उस वक्त, और वो उसका पता नहीं माइंड रीड कर रहा है, फेस रीड कर रहा है, वो चीज़ कैसे बता सकता है अब वो बंदा कहते यार? हैं ना कि इसको प्रोसेस को कहते हैं टिकाबू, ठीक है। हाँ, हमने सर्च करने की कोशिश की, बहुत ज़्यादा मुझे इस पर नहीं मिली, लेकिन वो एक कुछ मिला कि ऐसा होता है कि माइंड, आप सेंसेस जो है ना, वो जो आप बंदा सोच रहा होता है वो या तो मैसेज अपना कन्वे करने का, या वो जो सोच रहा है वो अपने तक लेने का एक ये प्रोसेस है, जो कि आपको मेरे ख्याल से एक कोर्स होता है, टीकाबू कोर्स है कोई समथिंग, कि यार उसको आप स्टडी करें या करें तो आपको वो चीज़, इस इतनी पावर ये चीज़ आ सकती है कि आप कोई बंदा क्या सोच रहा है वो चीज़ अपने तक ले सकें या उसको कन्वे कर सकें। आई हाँ। कुड बी रॉन्ग, लेकिन मुझे जहाँ तक है, थोड़ी बहुत नॉलेज के हिसाब से मैंने जो देखा और मुझे ये क्योंकि समझ उन्होंने आया। कहा सबसे पहले बताओ क्या, तो सबसे पहले एप्पल देखा। तो अब मैं ये सोच रहा था कि मैं थोड़ा ऐसा सोच रहा था कि शायद जनरली बंदा एप्पल ही सोचता हो। फिर मैं सबको कंपेयर कर रहा था, यार अच्छा मैं होता तो मैं क्या चूज़ कर रहा होता, क्या मैं बॉक्स कर रहा होता। मैंने सोचा मैं शायद एस्ट्रोनॉट सबसे पहले करता। तो मैंने लिया था, टॉफ़ीज़ ली थी। तुमने टॉफ़ीज़ ली थी, मैंने मैंने टॉफ़ीज़ ली एस्ट्रोनॉट थी। सोचा था। तो देखें, वही बात है कि हानिया ने एप्पल चूज़ किया और उसने बता दिया एप्पल। All you have to do Yeah. is just think Okay. about one of the objects. Okay. फिर उसको नेक्स्ट चांस दिया, उसमें मेरे ख्याल से उसने टॉफ़ी नहीं, नेल्स ली थी, नेल्स ली थी, वो भी सही पकड़ा। और फिर मंकी फिर लिया था। मंकी बोला, चले मंकी बोला, पकड़ लिया। मंकी से इंसान याद आ रहा है, ये भी बोला इंसान याद आ रहा है, कौन पर्सन है? फिर वो नाम भी लेता है बहन का, ईशा। Isha? What? Yes? ये तो मुझे लगा शहीद को पकड़ना पड़ेगा। नहीं अच्छा, मतलब अब पता, अब दो चीज़ें हैं। अब जो मुझे लग रहा है ना, जो एक इशू है, जो ये शो अच्छा है, ठीक है, और अगर ये रियल है तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन एक जो चीज़ आ जाती है ना कि यार रिकॉर्डेड है, तो आपको नहीं पता कि ये रियल है या नहीं है, ठीक है। अच्छा। बहुत से लोगों के ये सवाल होगा कि यार ये रियल है या नहीं है। जो लोग शहीद को जानते हैं उनको पता होगा कि यार उसने बहुत से ऐसे लाइव शोज़ भी किए हैं, अपना लाइव परफॉर्मेंसेज भी दी हैं, चैनल्स पे भी किया है, जिसमें वो लाइव ये चीज़ें कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि यार 90% तो इट्स गुड, ठीक है। कहीं ना कहीं हो सकता है एक दो कुछ हो सको, लेकिन 90% इट्स रियल। लेकिन लोगों के ध्यान में होगा कि हो सकता है रिकॉर्डेड हो, कि सच है फेक है, तो हो सकता है ये चीज़ जो है ना इतनी अच्छे से कन्वे ना हो, लोगों को ये लग रहा है क्योंकि कमेंट्स में भी देख रहा था, लोग कह रहे थे कि ये लाइव ऑडियंस के सामने नहीं हो रहा। हाँ, तो तो वरना अगर ये लाइव हो या लाइव ऑडियंस के सामने हो ना, और लाइव ऑडियंस को बुला के किया जाए, सेलिब्रिटीज भी हों लेकिन लाइव ऑडियंस को बुलाया जाए, कोई ऐसे लोग हो, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा इम्पैक्टफुल हो। क्योंकि देखो वही मेरे बात में एक डाउट हमेशा आता है, ठीक है। हम ये आंखें बंद करके नहीं मान सकते कि हाँ बिल्कुल सही है, क्या पता ये स्क्रिप्टेड हो सारा। क्योंकि ये सारे के सारे आप देखें ना, अगर थंबनेल में भी देखें या जो उनके पोस्टर्स भी देखें, सारे एक्टर्स हैं, सारे एक्टर मॉडल्स, एक्टर्स इस तरह से ही हैं। तो सबकी एक्टिंग पावर बहुत अच्छी है। और एक सेकंड एपिसोड जो हीरामानी, उस पर भी आएंगे, तो एक छोटा सा एक भंड उनसे हो गया और मुझे लग रहा है कि स्क्रिप्टेड है, ठीक है। तो उस पर भी बात करते हैं। फिर उन्होंने हानिया से पूछा कि आप कोई भी आंखों में पट्टी बांध दी, और उससे कहा कि आप सोचें कोई भी जगह के बारे में। तो मेरे ख्याल से वो पेरिस के बारे में सोचती है, ठीक है, पेरिस जाना है। शॉप हो। तो अब अच्छा, मैं गूगल पे सर्च कर रहा था, क्या पेरिस जो है वो कॉफ़ी शॉप की वजह से फेमस है, किस वजह से फेमस? फॉर एग्जांपल ऐसा होता है ना कि मैं अगर आपसे पूछूं कि यार धोराजी जा रहे हो, तो धोराजी में फेमस क्या है सबसे? तो सबको पता है भाई, अंकल गोला वहाँ का काफ़ी फेमस है, गोले गंडे के लिए धोराजी की स्ट्रीट मशहूर है। वैसे तो फूड स्ट्रीट है, लेकिन गोले की बात आती तो अंकल गोला। तो क्या पेरिस वो जगह है जिसको पहले सोचने के बाद लेजर के लिए या घूमने फिर या फिर जस्ट फॉर कुछ खाने पीने के लिए, स्नैकिंग के लिए आप कॉफ़ी शॉप यूज़ करते हो या नाम लेते हो? ऐसा भी नहीं था कि सिर्फ उसके लिए मशहूर है। फिर एक एक करके सेल फोन पड़ा हुआ है, टेबल पे क्या पड़ा हुआ होगा, तो सेल फोन पड़ा हुआ है। अच्छा, मैं भी करता था जब वो उनसे सवाल करते हाँ। थे या पहले चीज़ सेलेक्ट करने को, तो मैंने जितनी चीज़ें की वो कोई भी कुछ भी मैच नहीं हुआ, बिल्कुल ही हाँ। अलग था। तो ये भी था कि पता नहीं उनका, ऑब्वियसली उनका माइंड पड़ रहे थे। तो यार अब वही ना कि लोगों का एक्सपीरियंस अलग रहा होगा। मुझे ना इन चीज़ों में बड़े एक बहुत जो है ना ये चीज़ें देख के ना बड़े इंट्रीग होता हूँ मैं कि यार
फैसिनेट भी होता हूँ कि यार वाह यार क्या चीज़ है, होता ही नहीं होता। मुझे बड़ी होता है कि यार होता है, मैं बीच में रहता हूँ हमेशा कि है ऐसा या नहीं है। और मुझे होता है कि कभी ऐसा हो, मैं एक्सपीरियंस करूँ तो मैं बड़ा फिर तो समझ में हैरान हो आता है जाऊंगा कि मतलब। आप खुद गुजर रहे हो ना, आपके साथ अगर ये चीज़ सामने एक्सपीरियंस हो, आप तो मुरीद हो जाओ उस बंदे के कि भाई हाँ सच कह रहा है। अभी टीवी पे चल रहा है, रिकॉर्डेड है, कट्स कितने हुए होंगे, क्या हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा था कि फिर हीरा मानी के साथ जो उनका सेगमेंट होता है। अच्छा, हीरा माही से पहले हानिया का कंक्लूड करें तो हाँ ये था कि पहले वो मूवी पे जाते हैं, बैटमैन की मूवी, हाँ, तो चलो उनका उसी वो पे कर बड़ा लें। अच्छा था कि सामने उनके जो एक बोर्ड लगा हुआ था उसका उन्होंने सेंटर वाला जब निकाला हाँ तो वो बैटमैन सेंटेंस बन रहा था, बैट हाँ मोबाइल हाँ, सेंटेंस बैट बन रहा था। और मोबाइल। बैट मोबाइल उनकी शुरू से खड़ी हुई भी थी, कवर हुई भी। और वो जाती हैं बैटमैन के चेस सीक्वेंस पे। बैटमैन भी वो कहते हैं कि वो जो उन्होंने सीक्वेंस रखी हुई थी 6 आइटम्स की, वही हाँ रखी थी बी, पहले बॉस, हाँ, फिर एप्पल। सीक्वेंस अलग थी लेकिन रखे ऐसे ही थे, सिर्फ चीज़ें एक रखी थी। सीक्वेंस अलग हुई थी उसकी, जिसने से मंकी एप्पल, उठा के आगे कर हाँ दिया था, बाकी हाँ, तो सेम मंकी थी। और नेल्स को हाँ, मेरे ख्याल से हाँ लेकिन वो किया था। कैसे हो सकता है कि वो बैट मोबाइल ला के रख दी। If I pull this out, this visual of the Batmobile और हानिया जो है वो उनको उसी तरफ ले गई। हानिया नहीं लेके गई, वो लेके गए, क्योंकि कह रहे हैं ना उन्होंने जो चीज़ें रखी हैं वो बैटमैन सब इनिशियल थे। बैटमैन के सामने जो लिखा हुआ था उसका हाँ, बैट उसमें मोबाइल बैट मोबाइल इनिशियल लिखा हुआ बन था, रहा था। तो अनकॉन्शियसली वो भी रिकॉर्ड हो रहा वो था। जब वो चीज़ हुई ना, ऑब्वियसली जब आपके सामने है, हाँ वही बात 24th फिल्म वाली बात, ठीक है, आपके सामने एक चीज़ है वो जाएगी। अब अगर कोई भी एग्जांपल मुझे, अगर आपके शर्ट पे कलर या कोई ऐसा चीज़ हो ना कि यार फॉर एग्जांपल रेड और येलो पहना हो, ठीक है आपने, तो शायद मुझे भी वो देख देख के और मुझे भूख लग रही है तो मैं शायद सबसे पहले मैकडोनल्ड्स ऑर्डर करूँ, क्योंकि मैं सबसे पहले आएगा यार रेड और येलो मैकडोनल्ड्स, हो सकता है ये चीज़ ऐसी है। तो उनके सामने भी जब ऐसी चीज़ें थी तो वो खुद ही बैटमैन की तरफ गई। अच्छा, वो जो पीछे शहीद के पीछे जो पहले तो मुझे लगा था कोई क्यूआर कोड है, हाँ, तो मैंने तो स्नैपशॉट लेकर उसको क्यूआर कोड स्कैन करने की कोशिश की, तो मुझे तो गूगल ने कह दिया कि भाई क्या कर रहा है, पागल हो गया, कुछ भी नहीं है ये, कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं मिला मुझे। फिर लेकिन मुझे शक तो था कि कुछ ना कुछ होगा ज़रूर, ऐसे ही कोई चीज़ नहीं, क्योंकि डॉल भी रखी हुई थी वहाँ पर, अगर आप मुझे देखें तो। हानिया के मिलता हीरा में बड़ा देखने लगा कि यार क्या है क्या नहीं है, क्योंकि हानिया में जब ऐसी चीज़ें नहीं मुझे हीरा में भी कुछ होगा। तो वो निकल आई। बस अभी भी मैं यकीन नहीं कर पा रहा हूँ कि वो उसको लीड करता हुआ बैट मोबाइल तक ले गया, यानी उन्होंने सोचा हुआ था कि मैंने बैट मोबाइल तक तो लाना है, मैं किस तरह से ला रहा हूँ, तो यानी रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं ना कि उल्टा चलें पूरा ये लोग, तो इतना दिमाग काम कर रहा है। यार इसका जवाब ना सिर्फ शहीद दे सकते हैं, और हमें अभी रिसेंटली बहुत पता चला है कि वो हम फरवा के दोस्त हैं, अच्छा, तो हम फरवा से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर उनको आप लाएं यहाँ पर। लाएं। आप अकील को तो ला नहीं पाए, सैमा को तो ला नहीं पाए, आप वजीहा को क्यों नहीं ला रहे आप? अकील साइमा को मैं जहाँ बैठे हैं ना वहीं पे लेकर आया था, येलो सोफे पे अपने चैनल पे नहीं लाया, बस स्टूडियो ले आया था। ये अंदर की बात है, बाद में डिस्कस करेंगे। तो फिर चलते हैं अब हम हीरा मानी की हीरा तरफ। मानी वाले पे। ठीक है, हीरा मानी का एपिसोड जो साथ में ही था वैसा अलग से तो था नहीं, उसको देखने के बाद और उसमें एक सीन देखने के बाद मैंने बोला भाई स्क्रिप्टेड है। यार हीरा मानी की मुझे पता नहीं लगा, मुझे लगा शायद बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, एक्ट्रेस नहीं है ना, वो एक्टिंग से वैसे तो पकड़ी गई मुझे लगा इतनी कि अच्छी एक्ट्रेस, मुझे लगा कि वो थोड़ा सा उनकी एक्टिंग दिख गई। कुछ ज़्यादा ही दिख गई। और मुझे ऐसा लगा। अच्छा, एक बड़ा भला उस शख्स का जिसने उस वीडियो के नीचे कमेंट, जाहिर सी बातें लोग कर रहे होते हैं, तो किसी ने नोटिस कर ली। वो वाले पॉइंट पे आते हैं जब वो डॉल को जो चेंज कर रहा होता है, हाथ मुंह गर्दन घुमा रहा होता है, और हीरा का भी सब कुछ मूव कर रहा होता है उसके करने पे हाथ से। फिर उसमें एक पॉइंट था जब वो डॉल को गिराता धक्का देता है, नहीं तुम डरा रहे हो मुझे। हीरा गिरती है। तो किसी ने कमेंट किया हुआ था कि आप नोटिस करें जिस मोमेंट पे वो डॉल को धक्का देता है ना, तो आप हीरा के पैर पे नोटिस करें, वो खुद थोड़ा सा स्टेप अप करके खुद को धक्का देके गिर रही है। एक होता है पुश मिला है आपको, एक होता है खुद गिरना, एक होता है पुश मिलना। उसने डॉल को पुश किया तो आपको भी पुश होकर गिरना चाहिए। तो मैंने स्लो मो पे किया उसको, -2 पे किया और देखा मैंने, तो डॉल को जब धक्का लग रहा था मैंने पैर पे नोटिस किया, तो हीरा ने खुद ने जो है ना थोड़ा सा ऊपर किया लिफ्ट, और फिर गिरी हैं वो। और फिर उसके बाद और उनकी चोरी तब पकड़ी जाती है जब वो कहती है कौन हो तुम। कौन हो तुम भाई? How are you feeling right now? क्या कर वही रहे तो हो? कह रहा हूँ, एक्टिंग की वजह से ना मुझे थोड़ा हुआ कि यार, और ऑब्वियसली जब आप लाइव रिकॉर्ड कर रहे हो, अगर कोई ऐसी चीज़ हो तो आप ऑफ कैमरा, अगर आप सच में डर गए हो ना, मेरे ख्याल से ऑफ कैमरा जो टीम है ना उनको भी बोलोगे यार नहीं इसको कट बस, करें, बंद जी, करें यार, ये जी। करें, वो नहीं, उनसे कोई मैं बात नहीं कसम हो से रही। एक्सपेक्ट ये कर रहा था कि अगर हीरा उस वक्त ये कहती ना कि बस ओवर, मैं नहीं करना, और ये भी अगर स्क्रिप्टेड करती ना तो काफ़ी रियल लगता कि भाई मुझे नहीं करना। अच्छा, दो चीज़ें जो मुझे है ना कि जो मुझे दिखी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो उनका इंपॉर्टेंट रोल सकता है। अगर आपको ऐसी, अगर स्क्रिप्टेड हो ना और हाँ। उनका मुंह जो घूम रहा हाँ, टाइम हाँ, पे, हाँ। तो अगर आईपी लगी हो तो उससे कन्वे हो सकता है, बाल लेकिन उनके बाल शॉर्ट थे। थे। अच्छा, एक उन्होंने ये एक साइड वाला तो हटाया था तो दिखा हाँ। था, इधर नहीं थी, लेकिन ये वाला कभी मुझे नहीं हटते हुए देखा, तो हो सकता है आईपी लगी हो। ऊपर से उन्होंने पहनी भी पीछे जैकेट ऊपर से,
ऊपर से पहनी है तो पीछे का आपका एक कवर हो, यहाँ पे आपके वो आईपी का जो पीछे वो लगता है और तुम वो कवर हो गया, अगर लगा हुआ हो छोड़ो तो। आईपी ना भी हो, उस सीन को याद करो। उस सीन पे कोई बातचीत तो नहीं हो रही थी, म्यूजिक चल रहा था सिर्फ। अगर वहाँ से कोई माइक्रोफोन बोला होगा ओके हीरा अपना हाथ ऊपर करें, ओके हीरा लुक राइट वो चीज़ हो सकती है, और लाइव ऑडियंस नहीं है तो वैसे भी सामने भी कोई बैठा हो नहीं, बैठने का पोस्ट प्रोडक्शन में आपने वो सारी जो है हटा देनी और म्यूजिक लगा देना डरावना सा, तो उसके बगैर ही पॉसिबल है, आईपी के बगैर ही पॉसिबल है। तो ये देख के मैंने बोला कि यार मेरे ख्याल से वही होता है ना कि आपको एक चीज़ होती है, मैं ये नहीं कह रहा कि शहीर की जो स्किल्स हैं वो हमने देखी हुई हैं पहले भी, तो मुझे पता है कि वो स्किल्स हैं, वो चीज़ होती है, लेकिन कहीं ना कहीं टीवी पे कोई भी चीज़ आ रही है तो उसको एग्जेजरेट किया जाता है टीआरपीज़ के लिए, चीज़ों के लिए कि यार ये ज़्यादा चीज़ दिखेगी। तो मेरे ख्याल से हेरा मानी वाले में ना थोड़ा सा किया गया है, कुछ रियल भी है लेकिन कुछ जो है ना किया गया है स्टेज चीज़ें कि यार ये और ज़्यादा करें ताकि वो हाइप अप हो और लोग बोलेंगे वाह यार ये कैसे। अब आप वो देखें, पेन थी, नोटबुक के बीच में घुसा दी, फिर पेंसिल ली, पेंसिल से जो है वो फिर मूव करना अच्छा, शुरू मुझे किया। उस वक्त उसकी शहीर की दूसरी उंगली भी जो ना हिलती हुई मुझे दिखी जब वो अपने की तरफ उन्होंने किया था। हाँ। अब वो थोड़ा टाइमिंग का फ़र्क था लेकिन मुझे लगा कि कहीं ना कहीं उसका भी क्योंकि देखिए वो यूं करता था तो वो उस तरफ मुड़ती थी, वो यूं करता था तो वो उस तरफ मुड़ती थी। अब मैंने क्या किया, मैंने डायरेक्ट जो है वो चैट जीपीटी बाबा को बोला, एक मैजिशियन है जो कि बीच में पिन उसने घुसाई है, और जब वो पेंसिल राइट पे करता है तो पिन राइट पे टर्न होती है, लेफ्ट पे करता है लेफ्ट पे करता है, तो बताया मामला क्या है। चैट जीपीटी ने जो है मुझे बताया था कि भाई बड़ा आसान सा सीन है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्लासिकल मैजिक है। होता है इसमें ये है कि आपकी जो पिन तो मेटल की है, ठीक है ना, अब या तो पेंसिल पे या तो पेन का टॉप जो होता है वो मैग्नेटिक है या पेंसिल की निब मैग्नेटिक है, तो मेटल मैग्नेट को खींच रहा होता है। तो वो कोई मैग्नेटिज्म का फार्मूला है जो उसने यूं किया तो थोड़ा सा पिन यहाँ खिंचाती है, फिर वो यूं करता है तो वहाँ खिंचाती है, तो मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू हो रहा और होता ये है। भी हो सकता है कि अगर इधर कर रहे हैं यहाँ कर रहे हैं और वो भी इधर जा रही है ना तो आपके साउथ पोल या हाँ, नॉर्थ तो पोल पोल्स का कोई गेम है, वो रिपेल करते हैं। तो ये तो मुझे चैट जीपीटी बाबा ने बता दिया कि भाई ये चक्कर हो रहा है, तो इनकी बातों में बताना। ये बहुत सारे मैजिक्स जो होते हैं, आपको पता है कि एक शो आता था, पता नहीं कौन से उस पे शो आता था कि वो मास्क मैन होता था, रिवील करता था सारे कोड्स मैजिक कैसे होते हैं, बड़े बड़े EXN पे आता था शायद, EXN पे या किसी पे आता था कि यार पता नहीं क्या नाम होता था, लेकिन बड़ा मैं उसको एक आपका क्रिस एंजल आता था जो पानी पे चलता था, फिर वो चीज़ रिवील हो कि भाई एक ट्रांसपेरेंट शीशा है जिसके ऊपर वो चल रहा तो होता बहुत था। सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि आपको इतनी सफाई से चीज़ें हो रही होती हैं कि आपको पता नहीं, इल्यूजन होता है कि आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन होता सबके पीछे कुछ ना कुछ है। चैट जीपीटी सब बता देता है। तो अब नेक्स्ट मेरे ख्याल से एपिसोड में सायरा यूसुफ है, हाँ। तो अब मैं और गौर से देखूंगा और सस्पिशियस होकर देखूंगा, क्योंकि जो हीरा मानी ने आपने गेम ख़राब किया है इन लोगों का, इतनी अच्छी एक्टिंग भी नहीं करनी चाहिए थी कि आप पकड़ी हैं। हाँ। तो ये इंटरेस्टिंग है नो डाउट। हाँ जी। ठीक है, अब मेरा इंटरेस्ट क्या है, मैजिक और ये नहीं है मेरा इंटरेस्ट, है कि मैं इनकी कोई गलती पकड़ूं। गलती पकड़े बैठे रहेंगे क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोग कह रहे हैं स्क्रिप्टेड है, कुछ लोगों ने लाइव ऑडियंस नहीं बिठाई है, कुछ कह रहे हैं कि अच्छा, अच्छी बात जो है ना अप्रिशिएट करने के लिए है कि एक डिफरेंट चीज़ हम टीवी पे देख रहे हैं पाकिस्तानी ये कंटेंट है। के वाले से, और वो स्क्रिप्टेड हो जो भी हो, ठीक है, हम पकड़ने तो नहीं बैठे, ठीक है, लेकिन ऑब्वियसली जब चीज़ होगा जो लग रहा होगा यार बहुत ज़्यादा फेक लग रही है तो उसको हाईलाइट करेंगे, लेकिन ओवरऑल पाकिस्तानी कंटेंट के हवाले से एक नई चीज़ है और मुझे देख के बड़ी अच्छी लगी थी यार। एक बैठे हुए देख रहे हैं, ये नहीं था मैं किसी पॉइंट पे मुझे ये नहीं हो कि यार बस यार बंद करो, मैं हुक था, तो ये अच्छी पॉइंट है। और दूसरा है कि प्रोडक्शन क्वालिटी बड़ी अच्छी लग रही है, पूरा सेट बनाया हुआ, वो लाइट से आपका पूरा लिखा हुआ क्या कहते हैं अदर साइड, तो बड़ा अच्छा था। और वो थोड़े साउंड इफेक्ट्स भी अच्छे उन्होंने यूज़ किए हुए हैं, जो कि फ़ोन भी रिंग हो रहा है तो फ़ोन का डाल दिया, और रिवील भी जब ऐसे सेलिब्रिटी को करते हैं ना तो वो भी अच्छा था कि डायरेक्ट नहीं बैठे, वो आ रहा। तो ये इम्प्रूवमेंट तो दाद देनी पड़ेगी, बड़ी अच्छी है। सेट देख के तो मैं बड़ा ही वो हुआ हूँ कि यार मज़ेदार लाइटिंग वाइटिंग वगैरह, म्यूजिक साउंड स्कोर हर चीज़ है। इवन इफ इट स्टेज मैं एंजॉय कर रहा हूँ और मुझे लग रहा है कि यार एक कंटेंट अच्छा है, एक स्टेज है भी तो वो अलग चीज़ है, क्योंकि ऑब्वियसली लोगों को एंटरटेनमेंट देखनी है, लोगों को ये नहीं देखना कि उसको कैसे उसको वश में करो, उसको वश में करो, एंटरटेनमेंट है, तो मुझे लगा था अच्छी चीज़ थी। क्योंकि मुझे याद है कि एक तो बहुत अच्छी चीज़ है कि इस टाइप के शोज़ आ रहे हैं, चाहे फेक हो चाहे रियल हो, एंटरटेन हो रहे हैं। एक इंडिया का कोई पता नहीं कोई चैनल पे आता था पुराना, जिस पे वो उसका शायद नाम था रास पिछले जन्म का, वो शख्स जो है किसी भी बंदे को उसके पिछले जन्म पे ले जाता था, क्या बात है, और फिर बंदा हिप्नोटाइज होकर खुद ही बता रहा होता था कि भाई पिछले जन्म में ये हो रहा है, मैं इस वक्त जो हूँ एक घर के अंदर दाखिल हो रहा हूँ, तो वो अपना जो है वो पिछला जन्म बता रहा होता था, रास पिछले जन्म का नाम है उसका। तो वो भी काफ़ी बैठ के देखता था कि यार बड़ा मज़ेदार है वो, तो अब वो भी ज़ाहिर स्क्रिप्टेड है, पता नहीं क्या है, लेकिन इस टाइप के शोज़ अगर आ रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, हम एंटरटेन हो रहे हैं। मुझे लगा जोगी साहब को भी एक शो देना चाहिए। जोगी साहब तो कर रहे होते, मॉर्निंग शोज़ में जा रहे होते हैं। हाँ,
तो अच्छी चीज़ है, मुझे पता, देख के मज़ा आया मुझे, अच्छा जोगी लगा। साहब ने हमारा एक हमने उनकी वीडियो शूट की थी, उन्होंने कॉइन मूव करके Coin move करके दिखाया था। असरा ने उंगली रखी थी और जोगी साहब कहते थे बड़ा क्या होता हुआ है कि ना यार ये, आगे जा रहा है, पीछे आ रहा है, पीछे आ रहा है। मुझे होता है कि अभी कोई मेरे साथ ऐसा करे, मुझे तुम्हारी क्या करे? ऐसे मेरे साथ करे क्या करे? चीज़ें, मतलब माइंड कंट्रोल अच्छा, टाइप, mind मतलब control करे। वो वाला नहीं कि बुरे वे में नहीं, मतलब ऐसे ही जादू एक्सपेरिमेंटल, टोना मिर्च मसाला वाला ना हो तुम्हारे साथ। एक्सपेरिमेंटल के यार बिल्कुल। देखना वैसे हमारी ऑडियंस में से भी अगर कोई लोग हैं जो कि जादू टोना जानते हो या कोई ऐसी चीज़ें एक्चुअल में आपका अगर इतना माइंड काम करता है तो हमारे गेस्ट बने, हम आपके साथ जो है वो करते हैं बातचीत, फरवा पे करके दिखाया मैंने, फरवा पे करके दिखाएं। यार मुझे बोलने नहीं देती वो बंदी, वो यही जादू कराऊंगा मैं। तो उसको थोड़ा बैलेंस करवाएं कि मैं भी कुछ बोल सकूं। तो एंड करेंगे आप? वो उनके कुछ मिनट खाने में कुछ डाल देंगे कि वो तो ये तो खैर आप लोग अपना फीडबैक दें, आप लोग कैसे लगा अदर साइड, और अगर आप लोग चाहते हैं कि हम एक रोस्टिंग वीडियो करें अल्टीमेट होगा, आप लोग वही बताएं, हाँ। बहुत दिल कर रहा है। और अगर कोई और भी कंटेंट है आप लोग देख रहे हैं बताएं, तो अच्छा है, करेंगे हम। तो इतने टाइम बाद हम दोनों साथ आए हैं तो बनता है आप लोगों का सब्सक्राइब करना, हो कि हम देख रहे हैं बिग बॉस पे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते अपना रहें, बहुत ज़्यादा ख्याल रखें वो भी रखें। और कल आपसे होगी मुलाकात। बाय बाय।